ओम शांति। नमस्ते। आज से हम सब प्रेम का सप्ताह मनाने जा रहे हैं। प्रेम की परिभाषा को समझने जा रहे हैं। प्रेम की शक्ति को समझने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। 1 मिनट के लिए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और एक ऐसी व्यक्ति को सामने लेकर आएंगे जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकर आइए उसे सामने। कौन है वो जिससे हम अनलिमिटेड जजमेंटल हुए बिना स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं? कौन है वो? अच्छा, आप सबने उसको सामने लेकर आए होंगे जिससे आप प्यार करते हो। एक प्रश्न है। किसी ने साथी, किसी ने माता पिता, किसी ने भाई बहन, किसी ने दोस्त को याद किया होगा। ऑनेस्टली बताइएगा कि आप में से किस किस ने अपने आप को चुना था। सच में अपने आप से पूछो कि जब हम ये याद कर रहे थे कि हम किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी ने अपने बारे में सोचा? यू नो वॉट, इस संसार में सबसे ज़्यादा लकी कौन होता है? सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? जो खुद से प्यार करता है। हम अपने आप से ही प्यार करना भूल गए हैं। हम कहते हैं मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हम खुद से अगर प्यार नहीं करते, जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी और को कैसे प्यार दे पाएगा? आप सोचिए। जो खुद एक खाली कटोरा है वो किसी और के अकाउंट्स कैसे भर सकता है? तो आज हम अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। सेल्फ लव। बचपन से आज तक जब भी भगवान के सामने जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे जाते हैं, एक बिलीफ सिस्टम के साथ जाते हैं। हम जाकर कहते हैं, हे भगवान, हम पापी हैं, हम नीच हैं, आपके चरणों की धूल है। क्या कुछ कहते हैं। भजनों में भी यही गाते हैं ना। अब आप सोचिए, एक राजा है, राजा का बच्चा राजकुमार। राजकुमार राजा के पास जाकर अगर ऐसा कहे, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो राजा को कैसा लगेगा कि ये पागल हो गया है? मेरा बच्चा होकर जिसके पास इतना बड़ा खजाना है, जो इतना धनी है, जो इतना भरपूर है, उसका बच्चा ऐसा कह रहा है कि मैं पापी, मैं नीच, मैं गरीब, मैं भिखारी, मैं क्या कुछ। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो हम सब कौन है? हम सब भी तो भगवान के बच्चे हैं। और भगवान को हम ये भी कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ऐसे भगवान के बच्चे कभी भी खाली हो सकते हैं? जो सृष्टि का मालिक है उसके बच्चे हैं। हम अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, कितना अपने बारे में गलत गलत सोचते आए हैं। अपने आप से प्यार करना ही छोड़ देते हैं। कईयों की आदत होती है पूरे दिन अपने आप को कोसते रहना। मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाता हूँ, लोग कितने अच्छे हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ? ऐसा सोच सोच कर हम अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना ही छोड़ दिया है। इनफैक्ट अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स हम औरों के अप्रूवल के आधार पर डिसाइड करते हैं। ये कैसे विडंबना है। एक छोटी सी स्टोरी आप सबको सुनाती हूँ। एक कौवा था। वो कौवा अपने आप को ऐसे समझता था कि मैं कितना काला हूँ, मैं कितना अगली हूँ, और ऐसा समझकर इतना दुखी रहता था। एक दिवस उसने एक तोते को देखा तो वो तोते के पास गया। बड़ा सुंदर ग्रीन ग्रीन लाल कलर की चोंच है। तो वो जाकर बोला कि मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ,
मैं कितना काला हूँ, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं है। तुम तो कितने सुंदर दिखते हो ना, और तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी कला है कि तुम किसी भी बात को रट लेते हो, बोल सकते हो, तो तुम्हें लोग रखते हैं। तोते ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं भी बड़ा दुखी हूँ। जब से उस हंस को देखा है ना, तब से मैं भी बड़ा दुखी हो गया हूँ। वो कितना सुंदर दिखता है, कितना सफ़ेद गोरा है। तो कौवा फिर उस हंस के पास जाता है और कहता है, तुम कितने सुंदर दिखते हो, जल में तैरते हो, कितने सुंदर गोरे हो। मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ, कितना अगली हूँ। तो हंस ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जब से मैंने उस मोर को देखा है ना, तब से मैं भी बड़ा परेशान हूँ। वो कितना सुंदर है ना। तो कौवा जाता है मोर के पास और मोर को जाकर कहता है, अरे मोर, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुम्हें तो राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, लोग अपने अपने घरों में रखते हैं। सचमुच कितने कलरफुल हो तुम। मुझे देखो, एक काला रंग है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है। तब पता है मोर ने क्या कहा? मोर ने कहा, सही है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी इस सुंदरता के कारण मुझे इस पक्षी संग्रहालय में कैद करके रखा है। और पूरे पक्षी संग्रहालय में देखो, एक सिर्फ कौवा ही है जिसको कोई कैद नहीं करता, बाकी सारे पक्षियों को कैद करके रखा हुआ है। तो तुम तो कितने भाग्यशाली हो। कहीं यही चीज़ हम अपने साथ तो नहीं करते हैं? दूसरों का सुख, दूसरों को देखकर अपने आप से प्यार करना छोड़ देना, ये कहाँ तक की समझदारी है? कुछ लोग तो होते हैं, अपने आप से इतना घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये कुछ मैटर ही नहीं करता है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। और इन्हीं बातों से अफेक्ट होके कुछ लोग अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। सचमुच बहुत दुख की बात है। अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि इस संसार में कोई एक व्यक्ति जो हमेशा आपसे प्यार से बात कर सकता है, वो है हम खुद। चाहे संसार में कोई हमसे प्यार से बात करे ना करे, प्यार करे ना करे, लेकिन हम तो अपने आप से प्यार से बात कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? तो कभी भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि जो खुद से प्यार करता है ना, वही औरों को प्यार दे पाता है। हम क्या करते हैं, एक पिक्चर लिया, सेल्फी ली, उसे सोशल मीडिया पे डाला, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाला, पूरा दिन चेक करते रहते हैं किसकी लाइक्स आई, किसकी डिसलाइक्स आई, किसने क्या कमेंट्स की, किसने मेरे बारे में क्या कहा, और उस हिसाब से अपने जीवन को बनाते हैं, अपने व्यवहार को बनाते हैं। हमारी लाइक्स डिसलाइक्स उनके आधार से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। और आजकल तो क्या है, वो जो लाइक का बटन होता है उसमें अलग अलग इमोजीज आते हैं। हार्ट का इमोजीज, हैप्पी वाला इमोजी, एंग्री वाला इमोजी, कितने सारे इमोजी। तो हम वो भी चेक करते हैं, किस किस ने मुझे हार्ट दिया, किस किस ने मुझे लाइक का बटन क्लिक किया, किस किस ने क्या लिखा। और उसके हिसाब से सपोज मैंने एक फ़ोटो क्लिक की, उसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रखा, किसी ने ऐसा लिख दिया कि ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तुम इसमें अच्छे नहीं लगते हो, तो हम वो ड्रेस पहनना छोड़ देंगे। हमें पसंद था पहले, हम वो पहनते थे, हम खुद को पसंद करते थे उस ड्रेस में, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, उस पिक्चर्स पे इतनी लाइक्स नहीं आई, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो क्या औरों की लाइक, औरों के डिसलाइक्स मेरे पर इतना प्रभाव डालती हैं कि मैं लोगों के अनुसार अपना जीवन जीऊं, अपने आप से प्यार करना ही छोड़ दूं, अपने आप डिसीजन लेना छोड़ दूं? यही प्रॉब्लम होती है। एक बार की बात है, इट्स वेरी ट्रू स्टोरी। देयर वाज अ लेडी, हर नेम वाज मारिया। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो गई थी। वो कभी भी अपने आप को ही पसंद नहीं करती थी। थोड़ी सी मोटी थी, अगली नहीं कह सकते, लेकिन उसे लगता था कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है। उसकी स्किन थोड़ी डार्क थी,
और वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी। जीवन बड़ी साधारण और बड़ी बोरिंग सी लगने लगी थी। एक कंपनी की वो एम्प्लॉय थी। वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग तैयार होके वो ऑफिस के लिए निकलती है। ऑन द वे देयर वाज अ न्यूली ओपन्ड हेड शॉप। टोपी की दुकान नई खुली थी। उसने सोचा मैं भी जाके एक आधी टोपी ले लेती हूँ, एक आधी हैट ले लेती हूँ। जैसे ही अंदर गई देयर वर सो मेनी बायर्स, बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग हैट ट्राई कर रहे थे। तो उसने सोचा मैं भी देख लेती हूँ, कोई अच्छी सी हो तो खरीद लेती हूँ। तो जैसे ही वो ट्राई कर रही थी देयर वाज अ लिटिल गर्ल इन द शॉप। वो मारिया को ऑब्जर्व कर रही थी और वो आई और कहा, मारिया यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस हैट। और भी जो बायर्स थे वो मारिया को प्रेज करने लगे कि यस यस यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस हैट। तो वो जाके आईने में अपने आप को देखती है उस हैट को लगा के। तो उसने देखा वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो बड़ी खुश हो गई एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर एडल्ट लाइफ शी लाइक्ड हरसेल्फ, शी लव्ड हरसेल्फ फॉर दैट मोमेंट। तो उसे बहुत अच्छा लगा, वो खुश हो गई और वो तुरंत ही सोचा उसने कि मुझे ये हैट खरीदनी है। तुरंत ही काउंटर पर गई, हैट खरीदी एंड शी लेफ्ट द शॉप। रास्ते में जैसे जा रही थी बड़ी खुश थी। इतनी खुशी का, इतनी आनंद का अनुभव उसे हो रहा था कि मुस्कुराते हुए वो ऑफिस तक जाती हैं। जैसे ऑफिस पहुंचती हैं डोरमैन डोर्स ओपन करता है और मारिया को देख के कहता है, गुड मॉर्निंग मैम, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। तो बड़ी खुश हो जाती है, सोचती है आज तक इसने मुझे कभी ऑब्जर्व नहीं किया और आज मुझे इतने प्यार से एड्रेस कर रहा है। अंदर जाती है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़, उसके सारे कलीग्स जो थे वो भी प्रेज कर रहे हैं कि मारिया यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, यू आर ग्लोइंग। उसका मैनेजर भी उसे लंच के लिए ऑफर करता है। सो द होल डे वॉज मैजिकल। बड़ा आनंदमय दिन रहता है। एट द एंड ऑफ द डे जब मारिया वापस घर जाती है, घर की डोरबेल बजाती है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और मारिया को देख के बोलती है, मारिया यू आर ग्लोइंग, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो मारिया कहते, यस ममा, आज तो बहुत अच्छा दिन रहा, इट वॉज मैजिकल डे, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस हैट। तो मारिया की माँ थोड़ा सा ऐसे रुक जाती है, कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मारिया, किस हैट की तुम बात कर रही हो। तो मारिया तुरंत अपना हाथ सिर पे ले जाती है। देयर वॉज नो हैट, टोपी तो थी नहीं उसके सिर पर। तो वो सोचने लगती है कि कहाँ गई हैट, कहीं कैब में छोड़ दी, कहीं ऑफिस में तो नहीं छूट गई, कहीं शॉप में तो नहीं छूट गई। सोचने लगती है। उसने सोचा कि मैं उसी शॉप में जाकर एक बार चेक कर लेती हूँ। फिर वो जाती हैं तो हैट वॉज देयर। काउंटर पे उसकी जो हैट थी वो पड़ी हुई थी। तब वो बात समझ जाती है कि दैट वॉज नॉट हैट विच मेड हर ब्यूटिफुल, दैट वॉज हर थॉट विच मेड हर ब्यूटिफुल। समझे आप? वो टोपी उससे ब्यूटीफुल नहीं बना रही थी। उसका एक विचार कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, ये विचार ने उसे कितना सुंदर बना दिया, कितना ग्लो आ गया उसके चेहरे पर और पूरे दिन लोग उससे कितना आकर्षित रहे। दिस इज व्हाट सेल्फ लव। तो हमें अपने सोचने की भाषा को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से ही ऐसा सोचते आए ना, लोग अच्छे हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, love yourself for what you are, for who you are, no matter what people say। कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं अपने आप से कितना प्यार करती हूँ, इससे फर्क पड़ता है। तो अपनी सोचने की भाषा को चेंज करेंगे। कभी नहीं कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई नेगेटिव बात अपने लिए नहीं। अपने मन को अच्छा दोस्त बना लो,
वैसे तो हमारे जो दोस्त होते हैं वो जब भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कितना जाके प्यार से प्रेम से उसे समझाते हैं ना। कभी अपने आप को समझाया? जब मुसीबत आती है तो हम लोगों के पास जाते हैं। कभी खुद से बात की, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कभी अपने आप से कहा? नहीं कहा ना। लोग कितना भी कहें, लेकिन अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, मैं अपने मन को अपना प्रिय मित्र नहीं बनाती, तो फिर पूरी दुनिया साथ होते हुए भी कोई साथ नहीं है, क्योंकि हम ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप से प्यार करना है। हमें किसी के अप्रूवल की, किसी के लाइक्स डिसलाइक्स की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा स्मरण रखिएगा, मुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। And do not compare yourself with others. I am the best. I am unique. I am love. मैं खुद प्रेम का स्वरूप हूँ। खुद से प्यार करने की 5 टिप्स आपको देती हूँ, क्योंकि विधि तो चाहिए। कैसे करेंगे अपने आप से प्यार? पहली बात, अपने आप को स्मरण कराओ, हम कौन हैं? परमात्मा के बच्चे। परमात्मा के लिए क्या गाते हैं? तू प्यार का सागर है। अब जो प्यार का सागर है उसका बच्चा प्यार से भरपूर ही तो होगा ना। तो पहला, अपने आप को सम्मान देना। मैं किसका बच्चा हूँ? मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। अच्छा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है? भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है? सबका कल्याण करना, सब में प्यार बांटना, सबको सुख देना। तो मेरा भी यही ऑक्यूपेशन है। जो बाप का ऑक्यूपेशन वही बच्चे का ऑक्यूपेशन। तो ये याद दिलाना अपने आप को। लोग फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन जाते हैं। हमारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? इस दुनिया से ऊपर जो परम धाम है, शांति धाम है, कोई निर्वाण धाम कहता है, कोई अल्लाह का घर कहता है। तो ऐसा जो हिल स्टेशन से भी ऊपर है, इतने ऊंचे स्थान पर हम रहने वाली आत्माएं हैं। तो हमारा तो जीवन कितना अच्छा होना चाहिए, कितना हमें अपने लिए खुशी होनी चाहिए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, प्रेम के सागर का बच्चा, प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा ऑक्यूपेशन भी कितना ऊंचा है और मेरा रहने का परमानेंट एड्रेस भी कितना ऊंचा है। अब ऐसी आत्मा को कभी किसी भी बात की, किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत है? तो अपने आप को हमेशा याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। दूसरी पॉइंट, खुद को अपना पक्का मित्र बना लो। हम लोगों से जैसे प्यार से बात करते हैं ना, जब कोई मुश्किल में होता है, मुसीबत में होता है, अपने आप से प्यार से बात करनी है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को स्वीकारना है। तीसरा, हमें प्यार किससे होता है? जो व्यक्ति साफ होता है, सच्चे दिल का होता है, सच्चाई और सफाई जिसका गुण होता है, ऐसे लोगों से हमें प्यार आता है ना, ऐसे लोग हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जब अपने आप से प्यार करने की बात है तो अपने मन की गंदगी को साफ करना, अपने संकल्पों को चेक करना कि कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहा, चाहे अपने बारे में चाहे दूसरों के बारे में, जो ठीक नहीं है, जो अच्छा नहीं है। क्योंकि वो गंदगी है ना, मन की गंदगी है। जब अपने अंदर गंदगी होगी तो हम अपने आप को पसंद ही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी गंदगी को रोज़ साफ करना, जैसे हम घर रोज़ साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे चेक करना कहीं मन के कोने में भी किसी के लिए गंदा विचार, अपने लिए डीमोटिवेटेड विचार आया तो नहीं, तुरंत उसे निकाल देना। तो गंदगी को साफ करना, जैसे ही सफाई होगी, स्वच्छता होगी मन की, अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपकी उपस्थिति औरों को भी आकर्षित करेगी और सब लोग भी आपसे प्यार करेंगे। चौथी बात, जब भी कभी भी अपने मन में कोई भी अपने प्रति क्रिटिकल संकल्प आता है तो उसी वक्त उस संकल्प को काउंटर करना है और उसको चेंज करना है और कहना है, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ पास्ट। आज मुझे क्या करना है? कभी भी आत्मग्लानि में नहीं जीना है। एंड द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, रोज सुबह उठते ही
अपने आप को एक महामंत्र देना है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं खुद प्रेम हूँ, मैं अपने जीवन से मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट हूँ और अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। बस इन 5 पॉइंट्स को लेकर चलेंगे ना, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे। और स्वयं से प्यार करना सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का आरंभ ही स्व से करना है, फिर औरों की कर पाएंगे ना। और भाग्यशाली भी इस संसार में वही है जो अपने आप से प्यार करता है। तो चलिए आज से ही खुद के लिए सारे क्रिटिकल संकल्पों को नष्ट कर देते हैं और खुद से प्यार करना शुरू करते हैं। लव योरसेल्फ फॉर हु यू आर, फॉर व्हाट यू आर। डजंट मैटर कि लोग क्या कहते हैं। जो खुद से प्यार करता है दुनिया उसे चाहती है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक प्यारी सी चर्चा के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग योरसेल्फ। ओम शांति। शुक्रिया। I am love.